नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रितु ने दोपहर में फ़ोन करके मुझे शाम को अपने फ्लैट पर बुलाया था। मेरा मन बहुत उचाट हो रहा है। ऑफिस से निकलकर सीधे मेरे यहाँ आ जाओ, कुछ देर दोनों गपशप करेंगे। फ़ोन पर रितु की आवाज़ में मुझे हल्की सी बेचैनी के भाव महसूस हुए। तुम वैभव को क्यों नहीं बुला लेती हो गपशप के लिए? तुम्हारा ये नया आशिक तो सिर के बल भागा चला आएगा। मैंने जानबूझकर वैभव को बुलाने की बात उठाई। इस वक्त मुझे किसी नए नहीं बल्कि पुराने आशिक के साथ की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। सीमा भी तुमसे मिलने आने की बात कह रही थी, उसे साथ लेता आऊं? मैंने उसके मजाक को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। क्या तुम्हें अकेले आने में कोई परेशानी है? वह खींच उठी। मुझे कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? मैंने हंसते हुए पूछा। अब ज़्यादा भाव मत खाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और उसने झटके से फ़ोन काट दिया। रितु अपने फ्लैट में अकेली रहती है। शाम को उससे मिलने जाने की बात मेरे मन को बेचैन कर रही थी। अपना काम रोककर मैं कुछ देर के लिए पिछले महीने भर की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। मेरी शादी होने के करीब 8 साल बाद रितु अचानक महीना भर पहले मेरे घर मुझसे मिलने आई तो मैं हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी हुआ था। अभी भी किसी मॉडल की तरह आकर्षक नजर आ रही रितु और मैंने एमबीए साथ साथ किया था। सीमा हमारी शादी होने से पहले ही ये मुंबई चली गई थी, वरना बहुत पहले ही तुमसे इसकी मुलाकात हो जाती। सहज अंदाज में अपनी पत्नी का रितु से परिचय कराते हुए मैंने अपने मन की उथल पुथल को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। मेरे 5 साल के बेटे रोहित के लिए रितु ढेर सारी चॉकलेट और रिमोट से चलने वाली कार लाई थी। सीमा और मेरे साथ बातें करते हुए वह लगातार रोहित के साथ खेल भी रही थी। बहुत कम समय में उसने मेरे बेटे और उसकी मम्मी का दिल जीत लिया। क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मयंक के क्या हालचाल हैं? मेरे इन सवालों को सुनकर उसने अचानक जोरदार ठहाका लगाया तो सीमा और मैं हैरानी से उसका मुंह ताकने लगे। हंसी थम जाने के बाद उसने रहस्यमय मुस्कान होठों पर सजाकर हमें बताया। अरुण, बहुराष्ट्रीय बैंक में जॉब कर रही हूँ। मयंक मज़े में है, वह तो प्यारी बेटियों का पापा बन गया है। अरे वाह, वैसे तुम्हें देखकर यह कोई नहीं कह सकता है कि तुम 2 बेटियों की मम्मी हो। मेरे शब्दों में उसकी तारीफ साफ नजर आ रही थी। रितु पर एक बार फिर हंसने का दौरा सा पड़ा। सीमा और मैं बेचैनी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके यूं बेबाक हंसने का कारण जानने की प्रतीक्षा करने लगे। माय डियर अरुण, मुझे पता था कि तुम ऐसे गलत अंदाजा जरूर लगाओगे। यार, वह 2 बेटियों का पिता है पर मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की है? उसने तो की है, पर मैं अभी तक शुद्ध अविवाहिता हूँ, तलाकशुदा या विधवा नहीं। तुम्हारी नज़र में मेरे लायक कोई सही रिश्ता हो तो ज़रूर बताना। अपने इस मजाक पर उसने फिर से जोरदार ठहाका लगाया। मजाक की बात नहीं है ये। रितु, बताओ ना कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने गंभीर लहजे में पूछा। जब सही मौका सामने था किसी अच्छे इंसान के साथ जिंदगी भर को जुड़ने का तो मैंने नासमझी दिखाई और वह मौका हाथ से निकल गया। लेकिन एक किस्सा फिर कभी सुनाऊंगी। अब तो मैं अपनी मस्ती में मस्त बहती धारा बनी रहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे शादी का बंधन अब अरुचिकर प्रतीत होता है। 33 साल की उम्र तक अविवाहित रह जाने का उसे कोई गम है, यह उसकी आवाज़ से बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था। मगर सीमा ने शादी ना करने के मामले में अपनी राय उसे उसी वक्त बता दी। शादी नहीं करोगी तो बढ़ती उम्र के साथ अकेलेपन का एहसास लगातार बढ़ता जाएगा। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। मेरी समझ में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए रितु। तुम ढूंढना ना मेरे लिए कोई सही जीवन साथी। सीमा। रितु बड़े अपनेपन से सीमा का हाथ पकड़कर दोस्ताना लहजे में मुस्कुराई तो मेरी पत्नी ने उसी पल से अपनी अच्छी सहेली मान लिया। उन दोनों को गपशप में लगा देख मैं उस दिन भी अतीत की यादों में खो गया। एक समय था जब साथ साथ एमबीए करते हुए हम दोनों ने जीवन साथी बनने के रंगीन सपने देखे थे। हमारा प्रेम करीब 2 साल चला और फिर उसका झुकाव अचानक मयंक की तरफ होता चला गया। वैसे मयंक रितु की एक सहेली निशा का बॉयफ्रेंड था। इस इत्तेफाक ने बड़ा गुल खिलाया
कि मयंक रितु की कॉलोनी में ही रहता था। इस कारण निशा द्वारा परिचय करा दिए जाने के बाद मयंक और रितु की अक्सर मुलाकातें होने लगीं। ये मुलाकातें निशा और मेरे लिए बड़ी दुखदाई साबित हुईं। अचानक एक दिन रितु ने मुझसे और मयंक ने निशा से प्रेम संबंध समाप्त कर लिए। रितु प्लीज, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बहुत सूनी हो जाएगी, मेरा साथ मत छोड़ो। मैंने उसके सामने आंसू भी बहाए, पर उसने मुझसे दूर होने का अपना फैसला नहीं बदला। आई एम सॉरी अरुण, मैं मयंक के साथ कहीं ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिलेगी, फिक्र ना करो। हमारी आखिरी मुलाकात के समय उसने मेरा गाल प्यार से थपथपाया और मेरी जिंदगी से निकल गई। मुझसे कहीं ज़्यादा तेज झटका उसकी सहेली निशा को लगा था। उसने तो नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी करी थी। एमबीए करने के बाद वह मुंबई चली गई। मैं सोचता था कि उसने मयंक से शादी कर ली होगी, पर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। मैंने अपने मन को टटोला तो पाया कि रितु से जुड़ी यादों की पीड़ा को वह लगभग पूरी तरह भूल चुका है। मैं सीमा और रोहित के साथ बहुत खुश था। रोहित के जन्मदिन की पार्टी में सीमा ने उसका परिचय अपनी सहेली वंदना के बड़े भाई वैभव से कराया। दोनों सहेलियों की मिलीभगत से यह मुलाकात संभव हो पाई थी। वैभव तलाकशुदा इंसान था। उसकी पत्नी ने तलाक देने से पहले उसे इतना दुखी कर दिया था कि अब वह शादी के नाम से ही बिदकता था। किसी को उम्मीद नहीं थी, पर रितु के साथ हुई पहली मुलाकात में ही वैभव भाई उसके प्रशंसक बन गए थे। रितु भी उस दिन फ्लर्ट करने के पूरे मूड में थी। उन दोनों के बीच आपसी पसंद को लगातार बढ़ते देख सीमा बहुत खुश हुई, लेकिन रितु का अपनी तरफ बढ़ता झुकाव मैं साफ महसूस कर पा रहा था। आगामी दिनों में उसे जब भी अकेले में मेरे साथ होने का मौका मिलता तो वह ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा कहती या करती जो कि उसकी मेरे प्रति चाहत को रेखांकित कर जाता। मैंने अपनी तरफ से उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था, पर मुझसे छेड़छाड़ करने का उसका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने शाम तक का समय गुजारा। रितु के फ्लैट की तरफ अपनी कार से जाते हुए मैं खुद को काफ़ी तनावग्रस्त महसूस कर रहा था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। अपने ड्राइंग रूम में रितु मेरे बगल में बैठते हुए शिकायती अंदाज में बोली, तुमने बहुत इंतज़ार कराया अरुण। नहीं तो अभी 6 ही बजे हैं। ऑफिस खत्म होने के आधे घंटे बाद ही मैं हाजिर हो गया हूँ। कहो, कैसे याद किया है? अपने स्वर को हल्का फुल्का रखते हुए मैंने जवाब दिया, आज तुमसे बहुत सारी बातें कहने सुनने का दिल कर रहा है। कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम बेहिचक बोलना शुरू करो, मैं तुम्हारे मुंह से निकले हर शब्द को पूरे ध्यान से सुनूंगा। मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए उसने भावुक लहजे में कहा, अरुण, तुम्हारे प्यार को मैं कुछ दिनों से बहुत मिस कर रही हूँ। अरे, अब मेरे नहीं, वैभव के प्यार को अपने दिल में जगह दो रितु, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी जिंदगी में बहुत पुरुष आए हैं और आते रहेंगे, पर मेरे दिल में तुम्हारी जगह किसी को नहीं मिल सकेगी। तुम से दूर जाकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। पुरानी बातों को याद करके बेकार में अपना मन क्यों दुखी कर रही हो? मेरी जिंदगी में खुशियों के बौछार तुम ही कर सकते हो अरुण। अपने प्यार के लिए मुझे अब और तरसने मत दो प्लीज। और उसने मेरे हाथ को कई बार चूम लिया। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ रितु, मुझसे ऐसी चीज मत मांगो जिसे देना गलत होगा, मैंने उसे कोमल स्वर में समझाया। मैं सीमा का हक छीनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, हम उसे कुछ पता नहीं लगने देंगे। मेरे हाथ को अपने वक्ष स्थल से चिपकाकर उसने विनती सी करी। कुछ पलों तक उसके चेहरे को ध्यान से निहारने के बाद मैंने ठहरे अंदाज में बोलना शुरू किया। तुम्हारे बदलते हाव भावों को देखकर मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ घटने का अंदेशा हो गया था रितु। अब प्लीज तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमारा प्रेम संबंध उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़कर मयंक के साथ जुड़ने का निर्णय लिया था। अब हमारे पास उस अतीत की यादें हैं, लेकिन उन यादों के बल पर दोबारा प्रेम का रिश्ता कायम करने की इच्छा रखना तुम्हारी नासमझी ही है। ऐसे प्रेम संबंध को छिपा कर रखना संभव नहीं होता है रितु। मुझे आज भी मयंक की प्रेमिका निशा याद है। तुमने मयंक को उससे छीना तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। तुम्हें मनाने के लिए मैं किसी छोटे बच्चे की तरह रोया था। शायद तुम्हें याद होगा, किसी बिल्कुल अपने विश्वास पात्र के हाथों धोखा खाने की गहन पीड़ा कल को सीमा भोगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। पिछली बार तुमने निशा और मेरी खुशियों के संसार को अपनी खुशियों के खाते तहस नहस कर दिया था।
आज तुम सीमा, रोहित और मेरी खुशी और सुख शांति को अपने स्वार्थ की खातिर दांव पर लगाने को तैयार हो, पर काट की हांडी फिर से चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। देखो, आज तुम सीमा की बहुत अच्छी सहेली बनी हुई हो। हम तुम्हें अपने घर की सदस्य मानते हैं। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त और शुभचिंतक हूँ। तुम नासमझी का शिकार बनकर हमारे साथ ऐसे सुखद रिश्ते को तोड़ने व बदनाम करने की मूर्खता क्यों करना चाहती हो? तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो वह नाराजगी भरे अंदाज में मुड़कर दरवाज़ा खोलने चल पड़ी। यह सीमा होगी। मेरे मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वह झटके से मुड़ी और मुझे गुस्से से घूरने लगी। तुमने बुलाया है उसे यहाँ? उसने दांत पीसते हुए पूछा। हाँ। क्यों? मैं अकेले यहाँ नहीं आना चाहता था। अब उसे क्या बताओगे? कह दूंगा कि तुम उसकी सौत बनने की। शट अप अरुण, अगर तुमने हमारे बीच हुई बात का उससे कभी जिक्र भी किया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। वह अब घबराई सी नजर आ रही थी। क्या तुम्हें इस वक्त डर लग रहा है? मैंने उसके नज़दीक जाकर कोमल स्वर में पूछा। माँ, मैं सीमा की नज़रों में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल यही इच्छा मेरी भी है, माय गुड फ्रेंड। अब उसे क्या कहोगे? दोबारा बजाई गई घंटे की आवाज़ सुनकर उसकी हालत और पतली हो गई। तुम्हें वैभव कैसा लगता है? ठीक है। इस ठीक को हम सब मिलकर बहुत अच्छा बना लेंगे रितु। तुम बहुत भटक चुकी हो। मेरी सलाह मान, अब अपनी घर गृहस्थी बसाने का निर्णय ले डालो। क्या मतलब? मतलब यह कि सीमा को हम यह बताएंगे कि हमने उसे यहाँ महत्वपूर्ण सलाह मशवरे के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम आज वैभव को अपना जीवन साथी बनाने के लिए किसी पक्के फैसले तक पहुँचना चाहती हो। गुड आइडिया। रितु की आंखों में राहत के भाव उभरे। तब सुखद विवाहित जीवन के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं स्वीकार करो रितु। मैंने उससे फटाफट हाथ मिलाया और फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए मजाकिया ढंग से धकेल सा दिया। थैंक यू अरुण। उसने कृतज्ञ भाव से मेरी आंखों में झांका और फिर खुशी से भरी दरवाज़ा खोलने चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।